ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायिने कलौ कल्मषनाशाय जानुवापते नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के श्री चैतन्य भागवत से और कथा में। सो हम लोग चर्चा कर रहे थे। जस्ट अ मिनट, ये ओपन हो रहा है। चैतन्य भागवत आदि खंड और इसका चौथा अध्याय। चौथा अध्याय हम लोग कंप्लीट कर लिए थे, जिसमें निमाई की कुछ बाल लीलाएं, नामकरण, संस्कार और दो चोर आते हैं। उनको उनके आभूषणों को चोरी करने के उद्देश्य से लेके जाते हैं और बेचारे वो खुद ही भ्रमित हो जाते हैं। निमाई फ्री राइड करके वापस अपने घर पे लेके आ जाता है। अब नेक्स्ट चैप्टर, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत सुंदर अध्याय है। ईटिंग द मेंडिकेंट ब्राह्मणस ऑफरिंग। सो नेक्स्ट ये लीला होती है। तो ये आई थिंक अभी तक जो हम लोग चैतन्य भागवत में जो वर्णन है, और चैतन्य चरितमृत में तो उतना बाल लीला का वर्णन नहीं है। तो इस ग्रंथ के अनुसार ये पहली लीला है, ये चैप्टर 5 में जो बताई गई है, जिसमें महाप्रभु यानी निमाई भगवान फर्स्ट टाइम किसी को अपना ओरिजिनल जो रूप है, कृष्ण के रूप का, नारायण के रूप का दर्शन कराते हैं और रिवील करते हैं अपनी आइडेंटिटी को। ये ब्राह्मण, ये वो पहले ब्राह्मण ऐसे हुए करते हैं जो लीला, एक ऐसी लीला करते हैं। जय जय भक्त प्रिय प्रभु विश्वम्भर ध्वज वज्रांकुशपद महामहेश्वर। हे नमते आछे प्रभु जगन्नाथ घरे अलक्षिते बहुविधा स्वप्रकाश करे। So all glories to the devotees, beloved Lord Vishwambar, whose lotus feet are marked with the flag, thunderbolt, and gold. He is the Lord of all lords. जय जय भक्त प्रिया प्रभु विश्वम्भर ध्वज वज्रांकुश पद महामहेश्वर। भक्तों के प्रिय प्रभु विश्वम्भर की जय हो, जिनके चरण कमल ध्वज वज्र अंकुश से सुशोभित हैं। एंड ही इज लॉर्ड ऑफ ऑल लॉर्ड्स, महामहेश्वर भगवान विश्वम्भर की जय। The lotus feet of Shri Vishnu, who is the Lord of Lords, are marked with flag, thunderbolt, gold and banner. तो भगवान विश्वम्भर के भी चरण कमल में, उनके जो तलवे हैं, सोल्स ऑफ हिज फीट, उसमें ये मार्किंग था, फ्लैग, थंडरबोल्ट, गोड, झंडा, इंद्र का वज्र का निशान, और गोड है हाथी को वो करने वाला। हेनुमते आशे प्रभु जगन्नाथ करे, इस प्रकार से भगवान जगन्नाथ मिश्र के घर पे अलक्षित रूप में, अलक्षित बहुविधा स्वप्रकाश करे, अनेकों प्रकार से अलक्षित छुपे छुप रह करके लीलाएं कर रहे थे भगवान विश्वम्भर। एक दिन डाकी बोले मिश्र पुरंदर, हमारा
पुस्तकाना बाप विश्वम्भर बापेरा वचन सुनी घरे धाया जाय रुनु झुनु करिए नुपुर बाजे पाय। तो एक दिन जगन्नाथ मिश्र विश्वम्भर को बुलाते हैं कि हे बाप विश्वम्भर, हे मेरे प्रिय पुत्र विश्वम्भर, जाओ वो एक पुस्तक ग्रंथ लेके आओ। तो हमारा पुस्तक आन बाप विश्वम्भर, जाओ। तो बापेरा वचन न सुनी घरे धाइया जाए। जैसे ही पिताजी के वचन को सुने बड़े उत्साहित हो गए। ओ अच्छा अच्छा, पुस्तक लाना है, ठीक है। तुरंत दौड़ के विश्वम्भर रैन इनटू द रूम, दौड़ के गए बिल्कुल सीरियस होकर के, पिताजी का आदेश है, पूरा करना है, पूरा करना है। हाँ, जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, कभी कभी कुछ जो है, हालांकि माँ बाप के आदेश का तो नहीं सुनते, इतना ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन अगर कोई जैसे मामा जी आ गए, चाचा जी आ गए कहीं से दूर से, और जब वो बोलते हैं कि बेटा जाओ ये लेके आओ, तो बड़ा बिल्कुल सीरियस होकर के, गंभीर होकर के दौड़ के जाता है और लेके आता है। तो विश्वम्भर ऐसे पिताजी के वचन को सुन करके तुरंत दौड़ के गए। और जब दौड़ रहे हैं तो रुनु झुनु करिए नुपुर बाजे पाए। रुनु झुनु, उनके चरण कमलों में जो पायल है वो रुनु झुनु करके बज रहा है, बहुत सुंदर आवाज ध्वनि उत्पन्न कर रहा है। श्री गौर सुंदर began to manifest his unlimitedly variegated pastimes of Vaikuntha that surpass the material intelligence and vision of ordinary people। तो ऐसे असीमित अपने वैकुंठ की लीलाओं को धीरे धीरे प्रकाशित कर रहे हैं, जो कि साधारण व्यक्ति के जो भौतिक बुद्धि और दृष्टि के परे है। मिस्र बोले को था सुनी नूपुरेर ध्वनि चतुर्दिके चाय दुई ब्राह्मण ब्राह्मणी আমার পুত্রের পায়ে নাহি কনুপুর কোথায় বাজিল বাদ্য নুপুर मधुरा। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात हो गई, जगन्नाथ मिश्र को बड़ा आश्चर्य हुआ जब विश्वम्भर दौड़ के तो गए पुस्तक को लाने के लिए। जब दौड़ रहे हैं तो रुंझुन रुंझुन पायल की आवाज आ रही है, नूपुर की आवाज आ रही। लेकिन आश्चर्य क्या था कि अभी तक वो जो है उस पैर में पायल पहने नहीं थे, पैर खाली है। इसलिए उनको बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि हमने अपने पुत्र विश्वम्भर को पायल पहनाया नहीं है, ये आवाज किधर से आ रही। रुंझुन रुंझुन। So my son is not wearing ankle bells. So where has the sweet sound of ankle bells come from? कि अद्भुत दुई जने मने मने गणे वचन न स्फुरे दुई जनेर बदाने पोथी दिया प्रभु चली लेना खिलाई थे आर अद्भुत देख गिया ग्रहेर मजेते। सो दोनों या ब्राह्मण और ब्राह्मणी, जगन्नाथ मिश्रा और सची माता, ये जो घटना घटित हुई, बड़े इससे आश्चर्यचकित हो गए कि ये कहाँ से आ रही। कुछ समझ में नहीं आ रहा, कोई और बालक तो है नहीं आसपास जो कि दौड़ रहा हो, चल रहा हो, उसके पायल की आवाज आए। अकेला विश्वम्भर ही है यहाँ पे और हम दोनों बस हैं। तो ये आवाज कहाँ से आ रही है, तो समझ नहीं पाए। लेकिन कुछ बोल नहीं पा रहे, समझ में कुछ स्फुरन नहीं हो रहा है उनको, छोड़ दिए इसे। तो भगवान विश्वम्भर दौड़ के आए फिर फाइनली, और पिताजी को वो जो पुस्तक मंगाए थे वो दे दिए, और दे करके तुरंत भाग के चले गए बाहर खेलने के लिए। बट व्हेन द कपल वेंट इनसाइड द रूम दे एक्सपीरियंस अनदर वंडर। जब दोनों ये पता करने के लिए कि ये पायल की आवाज जो है झुनझुन झुनझुन आ कहाँ से रही थी, तो एक बार रूम के अंदर जाके देखते हैं। तो जब रूम के अंदर गए तो एक और बहुत ही अद्भुत दृश्य देखते हैं वो। क्या अद्भुत दृश्य देखते हैं। सब ग्रहे देखे अपा रूप पद चिन्ह ध्वज व्रज अंकुश पताकादि भिन्न भिन्न
आनंदित दोहे देखी अपूर्व चरण, दुहे हैला पुलकित सजल नयन। तो जब जिज्ञासा हुई कि जब विश्वम्बर दौड़ के गए थे रूम के अंदर, तो वहां से आवाज आ रही थी पायल की, झनकार की। तो अंदर जाके चेक करना चाहते थे कि कौन है, कोई बालक तो नहीं कहीं अंदर, आवाज कहाँ से आ रही थी। तो अंदर जब घुसे तो देखे कि एक और अद्भुत दृश्य देखने को मिला कि पूरे रूम में बड़े ही सुंदर जो है पद चिन्ह है, छोटे छोटे पद चिन्ह है। और उसमें झंडा, इंद्र का वज्र का निशान, और बैनर एक, हाँ, बैनर है, गोड है, फ्लैग है, थंडरबोल्ट। ये ध्वजा, व्रज, वज्र होना चाहिए, व्रज वज्र, अंकुश और पताका, ये सब के अलग अलग निशान लगे हुए हैं और बहुत सुंदर दिख रहा है। और ये देख करके, इतना सुंदर मनोहर दृश्य, चरण चिन्ह को देख करके दोनों बड़े आनंदित हो गए। हाँ, इनकम्परेबल फुटप्रिंट्स इतने सुंदर हैं कि बड़े आनंदित हो गए दोनों। और दोनों के बस ये पद चिन्हों को देखने मात्र से, और उसके ऊपर जो अ, वज्र, ध्वजा, अंकुश का मार्क लगा हुआ है, इसको देखने मात्र से बड़ा उनको आनंद इतना हुआ कि शरीर रोमांचित हो गया और आंख से अश्रुधारा बहने लग गए। और वो विचार करने लगे कि किसके पद चिन्ह हो सकते हैं। तो समझ गए, इतने सुंदर पद चिन्ह और वज्र, ध्वजा, अंकुश है, वो तो ब्राह्मण है, जगन्नाथ मिश्र तो जानते हैं ये भगवान नारायण के ही हो सकते हैं। तो लगता है बाल गोपाल रूप में, तो वो सोचेंगे। पाद पद्मा देखी दूहे करे नमस्कार, दूहे बोले निस्तारी मुंह जन्म नहीं यार। तो दोनों जो है जैसे ही देखे पद चिन्ह, समझ गया ये भगवान के पद चिन्ह है, और इमिडिएटली जो है वो प्रणाम करते हैं और बोलते हैं, दोनों बोलते हैं निस्तारी मुंह, हमारा उद्धार हो गया, निस्तार हो गया लगता है। अब हमको वापस से जन्म नहीं लेना पड़ेगा, है ना, वापस से जन्म नहीं लेना पड़ेगा, ऐसा वो सोचने लग गए। So one who even once sees the lotus feet of Lord Vishnu is delivered from material existence. In other words, such a person attains the supreme destination known as that place from which no one returns. It is stated in the Vishnu Dharmottar. तो जिस विष्णु धर्मोत्तर ग्रंथ में बताया गया है कि जो एक बार भी भगवान विष्णु के चरण कमलों का दर्शन कर लेता है, तो इस भौतिक अस्तित्व से वो उसका उद्धार हो जाता है। वापस से ऐसे व्यक्ति को जन्म मृत्यु के संसार में नहीं आना पड़ता है। तावत् प्रभन्ति संसारे मनुष्या मंद बुद्धया, यावद रूपम न पश्यन्ति केशवस्य महात्मनः। A less intelligent person continually wanders in the cycle of birth and death as long as he does not see the form of Keshav. एक कम बुद्धिमान व्यक्ति, मंद बुद्धया, मंद बुद्धि व्यक्ति जो है, मनुष्य है, तब तक इस भौतिक संसार के जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसा रहता है, जब तक यावद रूपम न पश्यन्ति केशवस्य महात्मना, परम भगवान केशव के रूप का दर्शन नहीं कर लेता है। So what is this दर्शन मीन? दर्शन मीन तत्व दर्शन, बात की जा रही है। हाँ, जब तक नहीं देखता है तब तक भ्रमण करता रहता है। एक बार भी अगर वास्तविक जन्म कर्म च में दिव्यम, दिव्य रूप में भगवान का दर्शन प्राप्त हो गया, यानी किसी शुद्ध भक्त से अगर श्रवण कर लिया भगवान के बारे में, तो दर्शन, तत्व दर्शन हो गया, तो उसको वापस से जन्म नहीं लेना पड़ता है फिर। मिश्र बोले सुना विश्व रूपेर जननी, घृत पर मान्नरांदा पानी। ઘરે જે છે ના દામો દરસાલગ્રામ, પંચગવ્ય સકાલે करामुताने स्नान। सो जगन्नाथ मिश्र समझ गए हैं, उनके घर में दामोदर शालिग्राम शिला थे, दामोदर भगवान का शालिग्राम शिला। बोले सुनो, विश्वरूपेर जननी, हे विश्वरूप की माता, इस प्रकार से एड्रेस करना चाहिए। पति को अपने कभी पत्नी का नाम नहीं लेना चाहिए, पत्नी को तो कभी तो पति का नाम लेना ही नहीं चाहिए, भूल के भी नहीं लेना चाहिए, सपने में भी नहीं लेना चाहिए, नाम स्मरण भी नहीं करना चाहिए। प्रभु बोलना चाहिए, माई प्रभु, मेरे प्रभु जी, ऐसे भक्त लोग ऐसे बोलते हैं। जब अपने पति के बारे में कुछ बताना होता है कि वो यहाँ पे गए हैं,
बोलते हैं मेरे प्रभु जी उधर गए। ये मतलब होता है कि हमारे अपने पति के बारे में बात कर रहे हैं। और जब जो पति होते हैं पत्नी को बारे में बताना होता है तो अपने पुत्र के नाम पे बोलते हैं। जैसे यहाँ पे जगन्नाथ मिश्र बोल रहे हैं कि हे विश्व रूप की माता, ऐसे एड्रेस कर रहे हैं। हाँ, विश्व रूप ये गांव घर में आज भी ये सब प्रचलन है, लेकिन ये शहरों वगैरह में सब चेंज हो गया है, सीधे नाम बोल देते हैं फटाक से। नाम बोलने से वो सब कल्चर नष्ट हो जाता है, रिस्पेक्ट भी खत्म हो जाता है। सो तो यहाँ पे विश्व जगन्नाथ मिश्र बोल रहे हैं कि सुनो विश्व रूप की माता, आप क्या करो, बहुत सुंदर घृत परमान, परमान मतलब बहुत ही सुंदर राइस, सम फ्राइड राइस विद घी फॉर आवर सालिग्राम बनाओ आप अच्छे से। जो वो समझ गए कि ये हमारे जो दामोदर सालिग्राम है, लगता है यही है बड़ी कृपा करके यहाँ पे लीला करते खेलते हैं, और उनके पद चिन्ह यहाँ पे बने हुए हैं। लेकिन पद चिन्ह किसके हैं? ऑफ कोर्स दामोदर के ही हैं। लेकिन कौन दामोदर है? वही दामोदर इनके पुत्र विश्वम्भर के रूप में आए हैं, उन्हीं के पद चिन्ह है। लेकिन इनको क्या लग रहा है कि दामोदर सालिग्राम जो है बाल स्वरूप लेके आते हैं और खेलते हैं हमारे इधर रूम के अंदर, ऐसे समझ रहे हैं। और इसलिए बड़े प्रसन्न होकर के बोले, घरे जे आछे न दामोदर शालिग्राम पंचगव्य सकाले करामु ताने स्नान। कल सुबह सुबह जो है मैं हमारे दामोदर शालिग्राम को पंचगव्य से स्नान कराएंगे, अच्छे से अभिषेक कराएंगे। पंचगव्य जैसे जब रामनवमी, जन्माष्टमी, गौर पूर्णिमा होता है तो भगवान को कैसे स्नान कराते हैं, बहुत सारे जूस से भी कराते हैं, लेकिन यहाँ पे पंचगव्य, गाय के 5 प्रोडक्ट को पंचगव्य बोला जाता है। जो मिल्क, दूध, घी, दही और काउ यूरिन, गोमूत्र और काउ डंग, ये 5 चीज, गाय का गोबर, गाय का मूत्र, घी, दूध और दही, ये पंचगव्य कहलाता है। इसको, इससे जो है स्नान, अभिषेक करना, bathing the deity. The word Damodar Saligram refers to one of the 24 varieties of Saligram Silas. One may refer to the 5th chapter of Hari Bhakti Vilas. The family deity of Jagannath Mishra was Sri Saligram. तो सालिग्राम शिलाज होते हैं, आप लोग जानते होंगे, पत्थर, ब्लैक कलर के पत्थर जैसे दिखते हैं, लेकिन पत्थर नहीं है वो भगवान होते हैं, भगवान विष्णु होते हैं डायरेक्ट, उनको इंस्टॉल करने की भी जरूरत नहीं। बाकी जो, अगर कोई मूर्ति बनाता है भगवान का तो उनका इंस्टॉलेशन होता है, प्राण प्रतिष्ठा करना होता है, तब भगवान उसमें प्रकट होते हैं। लेकिन शालिग्राम को बिना प्राण प्रतिष्ठा किए डायरेक्ट सेवा कर सकते हैं, क्योंकि शालिग्राम खुद जो है भगवान नारायण, भगवान विष्णु होते हैं। और ऐसे 24 प्रकार के वेराइटी होते हैं, 24 प्रकार के अलग अलग शालिग्राम शिला होते हैं। तो जगन्नाथ मिश्रा के जो फैमिली डीटी हुए वो दामोदर शालिग्राम हुए। बुझी लानते हूँ घरे, भूले न आपनी, अतएव सुनिलान नुपुरे रध्वानी। ए मत दुई जने परम हरिषे, सालग्रामा पूजा करे प्रभु मन हासे। So I can understand that our Salagram is walking around the room. That is why we heard the sound of ankle bells. कि मैं समझ सकता हूँ कि हमारा जो दामोदर शालिग्राम है वही लगता है रूम में भ्रमण करते हैं कभी कभी आकर के। और इसीलिए हम लोग को वो जो है ना पायल नुपुर की झंकार सुनाई दे रही थी। हाँ, जब विश्वम्भर को हम भेजे थे पुस्तक लाने के लिए तो उसी समय नुपुर की झंकार भी आने लग गई थी। हाँ, तो लगता है ये दामोदर शालिग्राम का ही ये है कार्य। In this way, they both worship Saligram Sila with great satisfaction, and the Lord smiled within. ये दोनों पति पत्नी जो है शालिग्राम शिला का बड़े विश्वास के साथ ये सोच करके कि दामोदर शालिग्राम ही जो है बाल स्वरूप में आते हैं और कमरे में कभी कभी खेलते हैं, दौड़ते भागते हैं, उसी की उन्हीं की नूपुर की आवाज आती है। तो ये सोच करके बेचारे, सरल भाव, सरल स्वभाव है, कितना फेथ है ना, कितना श्रद्धा है कि तुरंत स्वीकार कर लिए कि हमारे शालिग्राम शिला ही आके ये सब करते हैं, कितनी दयालु है हमारे शालिग्राम शिला। तो बड़े संतुष्टि के साथ पूजा कर रहे हैं। अब विश्वम्बर वहीं पास में खड़े होकर के मुस्कुरा रहे हैं और सोच रहे हैं कि इनको पता नहीं मैं ही हूँ, जिनका पूजा कर रहे हैं वो मैं ही हूँ। हाँ, तो इस प्रकार से आर एक कथा सुना परम अद्भुत, जय रंगे करिला प्रभु जगन्नाथ सुता।
एक और बहुत महत्वपूर्ण कथा अब आप लोग सुनिए, जिस प्रकार से जो इसको जगन्नाथ के पुत्र किए। अब ये कथा हम लोग कल से चालू करेंगे। तो अद्भुत ब्राह्मण की कथा भी आने वाली है। सो थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे राम, राम राम हरे। यस, किसी भक्त का कोई प्रश्न है क्या? पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण। यस, पलक माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, हरे कृष्ण। प्रभु का लीलामृत कल ही होगा ना? हाँ, कल होगा। ये क्वेश्चन है कि जैसे कि चैतन्य महाप्रभु मतलब एक नॉर्मल लाइफ जी रहे थे, उनको तो क्या उनको पता था कि वो भगवान के अवतार हैं? हाँ, एक बार वापस से रिपीट करिए तो। जैसे कि हाँ। चैतन्य महाप्रभु जो है भक्त भक्त के रूप में आए हाँ। थे, धरती पे जन्म लिए थे, तो क्या उनको ये मतलब ज्ञात था कि वो भगवान है, या फिर उनकी मेमोरी यस, लॉस? डेफिनेटली। उसमें कोई डाउट नहीं है। भगवान भगवान कभी भी अपनी स्थिति को नहीं भूलते हैं। वो बद्ध जीवात्मा हमारा यह लक्षण होता है कि हम जब जन्म लेते हैं अलग अलग, तो हम भूल जाते हैं क्योंकि हमारा भौतिक शरीर है। लेकिन भगवान कभी नहीं भूलते, कैसा भी रूप ले, ऐसा भी अवतार लेके आते हैं। तो भगवान, ये गीता में भगवान बताते हैं, बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तब च अर्जुन। हाँ, लेकिन मैं और आप अर्जुन अनेकों अनेकों हम जन्म ले चुके हैं। अनेकों अनेकों बार आते हैं हम लोग। लेकिन मैं सब कुछ जानता हूँ, लेकिन आप नहीं जानते, क्योंकि आप जो है शरीर बदल के आते हैं, मैं इसी शरीर में आता हूँ। भगवान कभी नहीं भूलते हैं। वो लीला के लिए भगवान इस प्रकार से लीला में योग माया के अरेंजमेंट से, जो योग माया उनके ही अधीन होकर कार्य करती है। तो लीला करते वक्त भगवान जो है जानते भी हैं, लेकिन फिर भी नहीं जानते। ये अचिंत्य भेदा तत्व। भगवान जब लीला में लीला करते हैं, तो उस वक्त भूल जाते हैं कि मैं भगवान हूँ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं हमारे जैसे भूलना नहीं होता उनका। वो जानते भी हैं। तभी तो देखिए, जब भगवान कृष्ण यशोदा मैया की गोद में है और लीला कर रहे हैं, तो उस वक्त नहीं उनको ये भूल जाते हैं कि मैं भगवान हूँ। लेकिन जैसे ही पूतना आई, तृणावर्त आए, तो इमीडिएटली, अच्छा, मैं भूला नहीं हूँ भाई, मैं भगवान हूँ, दिखाता हूँ अभी। तो ऐसे जब उचित, जब जरूरत पड़ती है, तो इमीडिएटली सब कार्य भी हो जाता है। तो ये सब योग माया शक्ति के अरेंजमेंट से होता है, जो भगवान के अधीन होकर के भगवान की इच्छा अनुसार कार्य करते हैं। ठीक है। ओके। हरे कृष्णा। और कोई प्रश्न किसी का? है कि मतलब सबसे बड़ा अज्ञान या सबसे बड़ा असत्य है कि हम शरीर है, आत्मा शरीर नहीं है, हम आत्मा है। तो ये आत्मा जो होती है, तो भागवत गीता में उसके स्वरूप बताए गए। तो उसमें एक ये बताया गया है कि जो अणु आत्मा होते हैं वो पांच प्रकार के जो वायु होते हैं उसमें वो तैरता है, कि प्राण, अपान, व्यान, समान एंड उदान। तो मतलब ये पांच वायु कौन से है, वो समझ में नहीं आता है। ये पांच वायु का डिटेल डिस्क्रिप्शन तो मुझे भी नहीं मालूम है। पांच प्रकार की वायु होती हैं। आयुर्वेदिक जो ज्ञान रखते होंगे वो समझा सकेंगे कि अलग अलग प्रकार, जैसे हम लोग सांस लेते हैं, तो सांस हम्म। लेने वाली वायु अलग है। सांस छोड़ते हैं तो हाँ। अलग वायु है। फिर उसके बाद शरीर के अंदर जो पाचन के लिए इस्तेमाल होती है, वो अलग वायु। तो ये वायु, अलग अलग प्रकार की वायु जो शरीर को बैलेंस करके फंक्शन करने के लिए होती है इस्तेमाल। तो अलग अलग उसके नाम दिए हुए हैं, उसके फंक्शन भी हैं, तो डिटेल में आयुर्वेद में पता चल सकता है। ये महत्वपूर्ण चीज ये है कि ये जो सूक्ष्म शरीर है, मन बुद्धि अहंकार हम्म। और जो आत्मा को लेकर चलता है, तो वो सूक्ष्म शरीर इन वायु पे निर्भर रहता है। मतलब इस पे उसका लाइफ लाइफ इसलिए बोलते लाइफ एयर। लाइफ एयर का मतलब यही है कि ये वायु जो है उसको होल्ड करके रखती है। और जैसे ही जब मृत्यु होता है, तो ये वायु के साथ वो निकल जाता है, सूक्ष्म शरीर आत्मा को लेकर। और प्रभु इसमें ये भी बताया गया, ये जो पांचों वायु है वो भौतिक प्रकार के हैं, जो और जिसमें मतलब ये भौतिक प्रकार के वायु की मलिनता से जो शुद्ध होगा वही उसमें हाँ। ही आध्यात्मिक भाव प्रकट होता है। यस। हाँ, तो तो इसलिए मैं इसका अर्थ जानना ये, चाहता हूँ। हाँ, इसका अर्थ ये है, सिंपल सा इसका अर्थ है कि सूक्ष्म शरीर जो है मन बुद्धि अहंकार से मिलकर बना है, जो आत्मा को होल्ड, आत्मा को लेके जाता है। आत्मा का डायरेक्ट कनेक्शन किसी से कुछ भी नहीं है, भौतिक किसी भी भौतिक चीज से डायरेक्ट कनेक्शन नहीं होता है, लेकिन सूक्ष्म शरीर के माध्यम से। तो ये इन वायुओं को जब ये प्राणायाम वगैरह करके, अष्टांग योगा सिस्टम में ऐसा होता है, तो इस वायुओं को शुद्ध किया जाता है, यानी बैलेंस किया जाता है। तो इससे जो सूक्ष्म शरीर जो इन वायुओं पे निर्भर होता है, तो सूक्ष्म शरीर यानी मन,
मन जो है शांत होता है और स्थिर होता है। फिर उस स्थिर और शांत मन के बल पे फिर कोई जो है परमात्मा का चिंतन कर पाएगा, और फिर हम्म, परफेक्शन सिद्धि प्राप्त करके अपने आप को मुक्त कर सकता है। तो ये मैकेनिकल वे ऑफ कंट्रोलिंग माइंड और अचीविंग परफेक्शन होता है, जो कि बहुत लेंदी प्रोसेस है। लेकिन हम्म, डायरेक्ट मेथड क्या है? डायरेक्ट आत्मा का जो स्वरूप है, जो उसका स्थिति है, उसी में डायरेक्ट लगा देने का अपने आप को, तो इमीडिएटली वो परफेक्शन मिल जाती है, जो जी भक्ति हाँ योग प्रभु। उसी को बोलते हैं। यस यस, इसलिए तो जो भी हम प्रोसेस करते हैं उसमें नॉलेज, सब चीजों का नॉलेज हो तो किसी भी चीज में आगे बढ़ना बहुत इजी हो जाता है लोगों के लिए। हाँ, यस तो यस, राइट। नॉलेज इज मस्ट इम्पोर्टेंट। या जी हाँ, ओके, हरे कृष्णा प्रभु, थैंक यू। यस वर्तिका माता जी, और कुछ पूछना है आपको? हाँ प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन खत्म नहीं होता। प्रभु जी, जैसे कि फिर चैतन्य महाप्रभु का जो व्याकुलता होती थी, तो क्या ये उनकी लीला होती थी? मतलब वो कृष्णा का यस, नाम लेते लीला लेते है। जमीन पे गिर जाते थे। हाँ, लीला है। लीला का मतलब ये नहीं होता है कि वो ड्रामा कर रहे हैं। लीला मतलब ड्रामा नहीं होता। लीला मतलब एक्चुअली ही इज डूइंग। लेकिन लीला का अर्थ होता है कि वो किसी भाव का आस्वादन करते हैं, उसको बोलते हैं लीला। तो एक्चुअली में वो करते हैं भगवान, लेकिन उनका जो ट्रू आइडेंटिटी है, विष्णु तत्व के रूप में, परमेश्वर के रूप में, सुप्रीम कंट्रोलर के रूप में, वो हमेशा रहता है। ऐसा नहीं कि वो साइड हो जाता है, भगवान भूलते नहीं हैं। इसलिए हमेशा चैतन्य महाप्रभु भक्त के भाव को प्रकट किए, दैट्स ऑल राइट। और जब उस भक्त के भाव को प्रकट किए तो भक्त के भाव में ही है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन फिर भी तत्व उनका जो है कृष्ण ही है, वो कृष्ण है, विष्णु तत्व है। इसलिए अंतर कृष्ण बहिर्गौरा बोला गया है। बहिर्गौरा मतलब लीला कर रहे हैं तो भक्ति के रस का आस्वादन करने के लिए भक्त के भाव को अंगीकार किए हैं। लेकिन उनका जो तत्व है वो बदलना नहीं है। वो हमेशा जो है परम तत्व है। ये हमेशा जानना चाहिए। ओके। यस पलक माता जी। गौर कथा भी कल होगा ना प्रभु? हाँ, कल 3:30 गौर बजे कथा वाला। भी करेंगे। यस।